वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों द्वारा पर्यावरण को यानी हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हमें इन सब चीज़ों के लिए जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं, हालांकि दोस्तों जो हम कपड़े पहनते हैं और जो हम कपड़े बनते हैं, जहां पर जिन बड़े बड़े ब्रांड्स की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सामान्य बात है। पर इन सब के चलते आखिर हम अपने पर्यावरण को यानी हम अपने एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी आज एक छोटी सी झलक मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और ऐसा सिर्फ एक शहर, एक नदी के साथ नहीं है, ऐसा न जाने पूरी दुनिया में और हमारे भारत में अलग अलग शहरों में अलग अलग नदियों के साथ हो रहा है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में यमुना के साथ भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि भारत में भी नदियों को साफ़ करने के लिए एक कंपनी को बुलाया गया था, लेकिन वह कंपनी कुछ ही महीनों में यहाँ से भाग गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस कंपनी ने दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी को साफ़ किया था, वह कंपनी यहाँ से कुछ ही टाइम में चली गई थी, क्योंकि उनका कहना था कि जिस नदी को हम जितना भी साफ़ कर रहे हैं, लोगों द्वारा उसको वापस उतना ही गंदा कर दिया जा रहा है। तो ऐसे हम निरंतर पूरे जीवन भी अगर इसको साफ़ करते रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को छोड़कर बीच में ही चले गए। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ही वीडियो रखने वाला हूँ, एक ऐसी ही जानकारी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। कपड़ों की खान कहा जाने वाला त्रिपुर जो है दक्षिण भारत का एक शहर है, जिसमें कि हर तरह के कपड़े बनते हैं, जिसमें H&M, गैप और विक्टोरिया सीक्रेट जैसे बड़े ब्रांड्स, अगर मेड इन इंडिया के आप कपड़े पहनते हैं लेवल के, तो वो यहीं से बनकर आते हैं त्रिपुर से दोस्तों। और यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के बहुत सारे जो है कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर सूती वस्त्र जो है 90% यानी सिल्क जो है यहीं से आता है, और जो कपास है, जो दूसरे तरह के कपड़े हैं, वो भी 50% यहीं से आते हैं पूरे भारत में जो एक्सपोर्ट होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि त्रिपुर में कितना ज़्यादा बड़ा काम होता है। 90% ऑफ सिल्क यहीं से आता है, सारा का सारा। जितने भी हम बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं वो सभी त्रिपुर से ही बनकर आते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस शहर में जो है कपड़े का उद्योग हर जगह फैला हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि अमेरिकन और यूरोप ब्रांड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन त्रिपुर इस सिर्फ अपने कपड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि एक नदी यानी कि नोयल नदी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन आज उस नोयल नदी का जो है बहुत बुरा हाल हो चुका है। एक समय पर बहने वाली बिल्कुल साफ़ नदी, जिससे बहुत ही शुद्ध और शीतल जल चलता था, आज उसमें से भीषण बदबू आने लगी है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा केमिकल्स की मात्रा बढ़ चुकी है कि उसके आसपास खड़ा होना भी मुश्किल है, और उसमें से झाग उठने लगे हैं उसके पानी में से। कुछ दशक पहले तक जो त्रिपुर था वो सिर्फ कृषि पर डिपेंड था, मतलब पूरी कृषि भूमि थी। लेकिन 1970 का दशक खत्म होते होते यहाँ पर जो है छोटे छोटे टेक्सटाइल्स कंपनीज़ यहाँ पर आने लगी, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। उसके बाद ये शहर गांव से एक शहर बन गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर कपड़े जो किसान थे पहले, उन्होंने अपने किसानी छोड़कर व्यापार करना शुरू कर दिया। एक वहाँ के स्थानीय कपड़े व्यापारी ने बताया कि यहाँ पर जो है उन्होंने इस गांव को शहर बनते हुए देखा है, और उन्होंने ही बताया कि यहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ लोगों को जो है इससे रोज़गार मिला है। लेकिन रोज़गार तो मिला है, उसके बावजूद उन्होंने क्या खोया है वो बहुत बड़ी कीमत है दोस्तों। और यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, और उन फैक्ट्रीज़ में डाई का, ब्लीचिंग का काम होता है। जिस डाई और ब्लीचिंग का जो गंदा पानी है, जो केमिकल है, जो रंग है, वो सीधा सीधा नदियों में छोड़ दिया जाता था। अब इसके बाद जिससे 250 अरब का राजस्व जो है जनरेट होता है, जो यहाँ पर दिया जाता है सरकार को। और साथ ही साथ उस कपड़े व्यापारी ने यह भी बताया कि जब उन्होंने इन सब की शुरुआत की थी, जब उन्होंने कपड़े का काम शुरू किया था, तो उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन उन लोगों द्वारा फैला दिया जाएगा। और साथ ही साथ नोयल नदी को वहाँ पर एक पवित्र नदी भी माना जाता है, क्योंकि इस नदी से लोगों की आस्था जुड़ी है, जीवन जुड़ा है। लगभग 20 लाख लोग इस नदी पर निर्भर करते हैं दोस्तों। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी
जीवन को ये कितना ज़्यादा प्रभावित करती है। 20 लाख लोग इस पर निर्मित हैं और शहरों के बीच से गुजरती हुई ये नदी जाती है, लेकिन उन शहरों के बीच से गुजरती ये नदी पॉल्यूशन और कचरे से इसका दम घुटता जा रहा है धीरे धीरे करके। और सबसे ज़्यादा गंदगी इसमें इंडस्ट्रियल एरियाज से जब ये होकर गुजरती है, सबसे ज़्यादा जहरीला पानी इस नदी का वहीं पर मिल रहा है, जिसमें जिंक, तांबा, लेड और ऐसी कई न जाने कितनी जो जहरीले पदार्थ हैं उनकी मात्रा को इस पानी में बढ़ा हुआ पाया गया है रिसर्च के अनुसार। अब 2011 में कर्नाटका कोर्ट ने जो है यहाँ पर जितने भी फैक्ट्रियाँ थी उनको कहा कि सभी फैक्ट्रीज अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगी और उससे जो है वाटर को साफ़ करेंगी, ना कि उसे नदी में छोड़ा जाएगा। अब इस पर जो है कई फैक्ट्रीज़ ने इसको माना, कई फैक्ट्रीज़ गैर कानूनी तौर पर भी काम करती रहीं और अपने जो है उसको निपटाती रहीं कूड़े को। और साथ ही साथ इसका ज़मीन पर, लोगों पर और खेती पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि जितना भी ये पानी जब निकलता है तो इससे ज़मीनें सूख रही हैं, अनाज उगना बंद हो गया है और तो और ज़मीन की उर्वरता जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, जिससे खेती करना किसानों के लिए वहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों। और डाई और ब्लीचिंग के कारण यहाँ पर जो डाई और ब्लीचिंग का काम है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ वो जो कंट्रीज़ हैं वो अपने पानी को ख़राब नहीं करना चाहती हैं। वो यही काम दूसरी कंट्रीज़ से लेती हैं, जैसे इंडिया, चाइना और भी दूसरी देश हैं, उनसे ये काम लेती हैं। अब दूसरी कंट्रीज़ में जो है इस काम पर बिल्कुल बैन है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो ये काम हो रहा है इसका प्रदूषण का प्रभाव इतना ज़्यादा हो रहा है कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये खेतों में जाता है, जिससे कि खेतों की उर्वरता कम हो जा रही है। जानवर जो इस पानी पर निर्भर हैं वो पानी पी रहे हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं। और साथ ही साथ लोगों के जब आमदनी भी नहीं होगी, क्योंकि जब खेती ही नहीं होगी, वहाँ ज़्यादातर किसान हैं, और जब खेती नहीं होगी तो वह लोग खाएंगे क्या, जब उगेगा ही नहीं कुछ तो बेचेंगे क्या। और साथ ही साथ नोयल नदी पर दोस्तों 2 डैम हैं, जिसमें थे औरुथपलायम डैम, जिस पर जब एक सर्वे किया गया, जिस पर एक रिपोर्टर ने जाकर देखा, तो वहाँ की एक खबर सामने आई जिसमें यह बताया गया कि यहाँ पर इस डैम के पास एक दिन के अंदर 8 लाख मछलियाँ मारी गई थी। ये खबर वहाँ से मिलती है। और ये डैम बहुत ही प्रदूषित है, मतलब इसके पास का जो पानी है आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर है। और साथ ही साथ इसका फ्लड गेट जो है पिछले 15 साल से खोला हुआ है, उसके बावजूद भी, मतलब फ्लड गेट इसलिए खोल दिया गया था कि पानी का बहाव अच्छा चलता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी पानी आज भी प्रदूषित है। वहाँ के एक स्थानीय किसान ने यह बताया कि जब वह 15 साल के थे तो इस पानी को वह आराम से पिया करते थे डेली, लेकिन आज हालात ये हैं कि उस पानी के पास जाना भी मुश्किल है। उनका कहना है कि पिछले 30-35 साल से ये पानी प्रदूषित हो चुका है। और स्थानीय किसान ने बताया कि पहले यहाँ पर चावल, गन्ना, कपास, गेहूँ, ये ऐसी अलग अलग तरह की जो खेती की जाती थी, लेकिन आज हालात इतने बुरे हैं कि सिर्फ वहाँ पर नारियल ही उगता है, और नारियल भी इतनी उर्वरता कम होने की वजह से सिर्फ 30% कम उगता है। और इसका बहुत बुरा असर ये है कि उन्हें दूसरे शहरों से नारियल को मंगाना पड़ता है। अब फैक्ट्रियों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए गए हैं, जिनमें लगभग 1 अरब लीटर पानी, यानी 1 बिलियन लीटर पानी को डेली साफ़ किया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर वो ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगाए जाते तो वो इतनी बड़ी मात्रा का पानी जो है वो नदियों में जाता, और वो नदियों से लोगों तक, लोगों से जानवरों तक, जानवरों के साथ साथ खेतों तक वो पहुंच रहा था। हालांकि लोगों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा इसको जो है साफ़ किया जाता है, 1 अरब लीटर पानी डेली साफ़ किया जाता है, और उसको जो इस्तेमाल किया जाता है या नदियों में छोड़ दिया जाता है उसको साफ़ करके। और ऐसे करते करते और कुछ फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ से बाहर चली गई हैं। तो इस तरह से नोयल नदी अब कुछ साफ़ होने लगी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ नोयल नदी की नहीं है दोस्तों, बात है भारत की अलग अलग नदियों की, जिनकी हालत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर जल्द ही इनको साफ़ करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो ऐसे ही करते करते हमारी जीवनदायिनी नदियाँ जो हैं, जो हमें जीवन देती हैं, जिनसे हमें पानी मिलता है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।